everyone. Welcome to our channel Sri Rawatpura Sarkar Group of Institution. It is located at Unnao Balaji Road in Ari, Jhansi. Myself Divya Pandey, working as assistant professor in Sri Rawatpura Sarkar Group of Institution. It offers various courses like B Pharma, D Pharma, B.Ed, DLEd and various other courses. Today I am going to discuss with you the topic from Medicinal Chemistry of B Pharm 4th Sem, adrenergic receptors and their distribution. So let's see what are adrenergic receptors, how they are classified and what are their functioning. So adrenergic receptors are basically G protein coupled receptors. हमारे adrenergic receptors जितने भी होते हैं वो सारे के सारे G protein coupled receptors होते हैं. They increase or decrease the CAMP. The increase or decrease of CAMP is regulated by these adrenergic receptors only. In some cases, these G protein coupled receptors itself operate potassium calcium channel and increase prostaglandin production. कुछ केसेस में ये G protein coupled receptors खुद ही पोटेशियम चैनल और कैल्शियम चैनल को रेगुलेट करते हैं और प्रोस्टाग्लैंडिन की प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हैं. फर्दर इसका क्लासिफिकेशन अगर हम देखें तो ये क्लासिफिकेशन हुआ है बेस्ड ऑन ऑर्गन स्पेसिफिसिटी. So adrenergic receptors are classified as alpha receptors and beta receptors. Adrenergic receptors हमारे दो में classified हुए हैं, अल्फा और बीटा. अल्फा रिसेप्टर फर्दर क्लासिफाइड हुआ है अल्फा 1 और अल्फा 2 में. बीटा रिसेप्टर्स तीन कैटेगरीज में क्लासिफाइड हुए हैं, बीटा 1, बीटा 2 और बीटा 3. अब हम फर्दर अल्फा रिसेप्टर्स का क्लासिफिकेशन देखेंगे. अल्फा 1 और अल्फा 2 फर्दर कैसे क्लासिफाइड हुए हैं. अल्फा 1 रिसेप्टर अल्फा 1 और अल्फा 2 रिसेप्टर में क्लासिफाइड हुए. अब ये अल्फा 1 रिसेप्टर फर्दर क्लासिफाइड हुए अल्फा 1A, अल्फा 1B, अल्फा 1C में. अल्फा 2 रिसेप्टर्स हमारे क्लासिफाइड हुए अल्फा 2A, अल्फा 2B, अल्फा 2C में. तो ओवरऑल क्लासिफिकेशन एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स क्लासिफाइड हुए अल्फा रिसेप्टर्स और बीटा रिसेप्टर्स में. अल्फा रिसेप्टर्स क्लासिफाइड हुए अल्फा 1, अल्फा 2 में. अल्फा 1 क्लासिफाइड हुए अल्फा 1A, अल्फा 1B, अल्फा 1C. अल्फा 2 रिसेप्टर्स फर्दर क्लासिफाइड हुए अल्फा 2A, अल्फा 2B और अल्फा 2C में. बीटा रिसेप्टर्स हमारे तीन कैटेगरीज में क्लासिफाइड हुए, बीटा 1, बीटा 2 और बीटा 3. अब फंक्शनिंग देखते हैं अल्फा 1 रिसेप्टर्स की. सो अल्फा 1 रिसेप्टर्स कॉजेज स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन, they are vasoconstriction, they decrease gland secretion, gut release. The drug which is agonist of alpha 1 receptor is phenylephrine and the drug which is antagonist of alpha receptor is prazosin. तो हमारे अल्फा 1 रिसेप्टर स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वैसो कंस्ट्रिक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ग्लैंड्स की सिक्रीशन को डिक्रीज करते हैं. जो ड्रग इसके एगोनिस्ट में काम करती है वो है फिनाइलनेफ्रीन और जो इसके एंटागोनिस्ट में काम करती है वो है प्राजोसिन. अब अल्फा 2 रिसेप्टर की फंक्शनिंग, दे रेगुलेट द फंक्शनिंग ऑफ प्री नर्व एंडिंग पोस्ट ब्रेन पैंक्रियाटिक बीटा सेल्स. तो अल्फा 2 रिसेप्टर्स हमारे नर्व एंडिंग्स की पैंक्रियाटिक बीटा सेल्स की फंक्शनिंग को रेगुलेट करते हैं. दे इनिबिट ट्रांसमीटर रिलीज, ट्रांसमीटर्स की रिलीज को इनिबिट करते हैं, डिक्रीज इंसुलिन रिलीज. अल्फा 2 रिसेप्टर्स हमारे इंसुलिन रिलीज को भी डिक्रीज करते हैं. द ड्रग एक्टिंग agonist to alpha 2 receptor is clonidine and the drug acting antagonist to alpha 2 receptor is yohimbine. जो ड्रग एगोनिस्ट की तरह काम करते हैं अल्फा 2 रिसेप्टर के वो हैं क्लोनिडीन और जो इसके एंटागोनिस्ट काम करते हैं वो हैं योहिम्बीन. अब बीटा रिसेप्टर, बीटा 1 रिसेप्टर मेनली कहाँ प्रेजेंट होते हैं, हार्ट और किडनी में. बीटा 1 रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट इन हार्ट एंड किडनी. द ड्रग एगोनिस्ट टू बीटा 1 रिसेप्टर इज डोब्यूटामाइन. जो ड्रग बीटा 1 रिसेप्टर के एगोनिस्ट काम करती है वो है डोब्यूटामाइन और जो ड्रग बीटा 1 रिसेप्टर्स के एंटागोनिस्ट काम करती है वो है मेटोप्रोलोल. बीटा 2 रिसेप्टर्स, बीटा 2 रिसेप्टर्स हमारे ब्रोंकियल्स में, ब्लड वेसल्स में, यूटरस में, लिवर में, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, यूरिनरी ट्रैक्ट में और आईज में प्रेजेंट रहते हैं. जो ड्रग हमारे एगोनिस्ट होते हैं बीटा 2 रिसेप्टर के वो होते हैं सैल्ब्यूटामोल और जो इसके एंटागोनिस्ट हैं वो है मिथाइल प्रोप्रानोल. सो द ड्रग acting agonist to beta 2 receptor is salbutamol and the drug acting antagonist to beta 2 receptor is alpha methyl propranolol. Now the functioning of beta 3 receptors, they are present in adipose tissues and bladder. ये हमारे adipose tissues और
ब्लैडर में प्रेजेंट होते हैं। बीटा 3 रिसेप्टर्स जो हैं ये सेंसिटिव होते हैं नॉर एड्रेनालिन और एड्रेनालिन के लिए। तो बेसिकली अगर मैं एड्रेनर्जिक रिसेप्टर का सम अप करूं तो एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स हमारे जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स होते हैं। क्लासिफिकेशन अगर मैं इसका आपको बताऊं तो ये 2 कैटेगरीज में क्लासिफाइड है, अल्फा और बीटा। अल्फा हमारे फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड है, अल्फा 1 और अल्फा 2। अल्फा 1 हमारा फर्दर क्लासिफाइड है अल्फा 1A, अल्फा 1B और अल्फा 1C में। अल्फा 2 हमारा फर्दर क्लासिफाइड है अल्फा 2A, अल्फा 2B। बीटा हमारे 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है, बीटा 1, beta 2 and beta 3, and all of these receptors are distributed at different places in our body and regulate various different functioning of our body. With this I would like to end my session. If you liked my video and want more such informative video from my side, then please like and subscribe my channel and press the bell icon. Thank you and have a good day.